मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु। बोलो सत्यनारायण भगवान की। एक दाने निशारण्ये निशा कौनकदा परमोधमना सर्वेषु तम पौराणिकम खलु। एक बार मैं आदि 88,000 ऋषि मुनिगण एकत्रित हुए काय के लिए, सत्संगार सत्संग करने के लिए। सत्संग का मतलब क्या है? सत्संग किसे बोलते हैं? बोले जिससे हमें, जिसका संग करने से हमें सत्यता का ज्ञान प्राप्त हो जाए उसको सत्संग बोलते हैं। तो सत्य को प्राप्त करने के लिए, सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनिगण एकत्रित हुए। बोले सत्संग का मतलब क्या है? बोले सत्संग कहते हैं कि सत्य क्या और झूठ क्या है, इसका अगर हमें बोध हो जाए तो समझना कि हमने सत्संग कर लिया। तो बोले सत्य और झूठ क्या है? बोले दुनिया में जो हम देख रहे हैं, जो हमारे दृष्टि गोचर हो रहा है, जो हमारी आंखों के सामने आ रहा है, ये कोई सत्य नहीं है। बोले सत्य क्या है? बोले परमात्मा, परमात्मा का नाम और मौत, ये तीन ही चीजें सत्य है, बाकी सब कुछ झूठ है। तो हम क्या करते हैं? जो सत्य है उसको विसार रहे हैं और जो झूठ है उसको पकड़ रहे हैं। हम किसको सत्य मानते हैं? धन दौलत स्त्री पुत्र कलत्र भाई बंधु कोठी बंगला गाड़ी मकान, इसको हम सत्य मान रहे हैं, बल्कि वास्तव ये है असत्य, ये झूठ है। और जो व्यक्ति इस दुनियादारी को सत्य मानता है वो दुखी होता है, और जो परमात्मा को मानता है वो सुखी रहता है। तो इस सत्य को जानने के लिए ऋषि मुनि गण एकत्रित हुए। सत्संग करा हुआ था। इतने में सूत महाराज जी घूमते घूमते आ गए। सूत जी को आसन के ऊपर बैठाया गया, क्योंकि अतिथि पद्धति यही है कि कोई भी आए सबसे पहले आदर का आसन दीजिए, फिर पानी पिलाइए, फिर मधुर वाणी से उसका सत्कार कीजिए। तो सूत जी को आसन के ऊपर बैठाया गया। सूत जी आसन के ऊपर बैठ गए और 88,000 ऋषियों में एक ऋषि है सौनक, उस खड़ा होकर के सूत जी को प्रणाम किया और कहा, महाराज हम एक ही बात जानना चाहते हैं कि आने वाला जो कलयुग है, उस कलयुग में मनुष्य का कल्याण कैसे हो? क्योंकि अनंत शास्त्र बहुलत विद्या स्वल्प कालम बहुविधंकार। शास्त्र अनंत होंगे, विद्या अनंत होगी, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, किसका अनुसरण करें किसका ना करें, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, इस बात का निर्णय करने के लिए कलयुग के व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं होती। इसलिए कलयुग के जीव का कल्याण कैसे हो, सिर्फ ये हम ये जानना चाहते। बोले बार इसी हो, आपने मेरे ऊपर बड़ा विश्वास किया है, तो सुनो मैं आपको दो उपाय बताता हूँ। जिन उपाय को करने से, एक उपाय ऐसा है उसके करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि मिलती है, सुख शांति मिलती है, और दूसरा उपाय उसके करने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है, मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं। क्योंकि 4 प्रकार के महान दुख होते हैं। जन्मम दुखम जाया दुखम, पहला दुख है जन्म का, कोई जन्म लेना भी कोई आसान काम नहीं है। और दूसरा दुख है मृत्यु का, मरना भी कोई आसान काम नहीं है। तो पहला दुख है जन्म का, दूसरा है मृत्यु का, और तीसरा है शरीर में बुढ़ापे का, वही महान दुख है। और चौथा है शरीर में व्याधि, कोई असाध्य रोग लगे। तो 4 प्रकार के महान दुख बताए गए। तो 4 प्रकार के दुखों में हो सकता है कि 2 दुख हमारे जीवन में ना आए। कौन कौन? व्याधि और बुढ़ापा हो सकता है नहीं आए, परंतु 2 दुख तो हर एक जीव के आते, जन्म का भी और मृत्यु का। तो जन्म और मृत्यु के दुख से बचने के लिए ही व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति का साधन करना चाहिए, और मोक्ष का साधन करने से व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है।
मुझे बोले ऋषियों सुनो, जो आपने पूछा मैं आपके निमित्त उपाय बताता हूं। बोले एक बार नारद मुनि ने भी भगवान विष्णु से यही प्रश्न पूछा था। तो बोले महाराज नारद मुनि को क्या जरूरत पड़ गई? नारद मुनि फक्कड़ बाबा अपने लिए झोंपड़ी तक नहीं बनाई, तो ये प्रश्न पूछने की क्या जरूरत पड़ेगी? कलियुग की जीव का कल्याण कैसे? तो पूज्य बोले ऋषि सुनो जरा, मैं आपको सावधान होकर के सुनिए। एकदा नारद योगी प्राण ग्रह काम से अपने लोक नगर एक बार नारद मुनि भी सत्संग करने के लिए सारे घूम रहे थे। स्वर्ग में गए, सत्संग का मजा नहीं आया। बैकुंठ धाम गए, सत्संग का आनंद नहीं मिला। दौड़े दौड़े कैलाश धाम पर गए, वहां पर भी सत्संग का मजा नहीं आया। तो नारद मुनि सोचा कि यहाँ तो सत्संग है नहीं, क्योंकि परलोक में सत्संग नहीं होता। जो भी आप धर्म कर्म करेंगे, सत्संग करेंगे, यही कर सकते हैं। ऐसा सोचे कि मरने के बाद वहां कुछ करेंगे, कोई व्यवस्था नहीं है। वो तो क्या भोगने के लिए है, स्वर्ग भोगने के लिए है, और बैकुंठ मोक्ष के लिए। वहां न सत्संग होता है, न पूजा पाठ, न किसी प्रकार का धर्म कर्म। जो भी करना है आपको यह करना पड़ेगा, चाहे खरा करो चाहे बुरा करो, चाहे भला करो चाहे खोटा करो, कुछ करो, यही करना पड़ेगा। तो नारद मुनि सोचे चलो धरती पर चलते हैं, और ऐसा विचार करके नारद मुनि घूमते घूमते धरती के ऊपर आए। तो जब धरती के ऊपर आए तो क्या देखा? ततो दृष्टंजनानां सर्वे नानां भेदो समन्विता। जितने लोग से सारे दुखी थे। क्या दुख था? कईयों को धन दौलत का दुख, कईयों को स्त्री का दुख, कईयों को संतान का दुख, कईयों के संतान नहीं थी वो भी दुखी थे, जिनके थी वो भी दुखी थे। ये परमात्मा की माया। जिनके है वो सोचते हमारा जीव ज्यादा बतिया, जिनके नहीं है वो सोचते संतान होते ज्यादा बतिया। यही तो विडंबना है कि जिनके संतान है वो संतान के दुर्गुणों से दुखी है, और जिनके नहीं है वो बिना संतान के दुखी। तो नारद मुनि ने क्या देखा? सारे लोग दुखी, हमारा हाहाकार मचा हुआ है, अब क्या किया जाए? नारद मुनि सोचता कि मैं भी बहुत से उपाय जानता हूँ, परंतु इनके बाद ज्यादा धन दौलत नहीं है, ज्यादा समय भी नहीं है। इसी चलो भगवान विष्णु से कोई उपाय पूछते हैं। और नारद मुनि ने भगवान विष्णु का ध्यान लगाया, और ध्यान के माध्यम से नारद मुनि बैकुंठ लोक में पुनः पहुंचे। जब वहां पर पहुंचे तो क्या देखा? ततो दृष्टंजनानां, नारद मुनि क्या देखते हैं कि भगवान विष्णु का श्वेत वर्ण है, पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए, 4 भुजाएं, एक हाथ में शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा, चौथे में पद्म। नाभि से कमल का फूल विकसित, उस पर पितामह ब्रह्मादि बैठे हुए हैं, और लक्ष्मी मैया भगवान के चरणों की सेवा में कर ली। नारद मुनि ने भगवान के स्वरूप को देखा, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी। बोले आदि मध्यांत हीनाया निर्गुणाय महात्मने सर्वे शांति भक्ताया भक्ता नाम परमात्मा। भगवान की स्तुति करी। क्या? बोले आदि मध्य अंत रहित निर्गुण निर्विकार हे परम पिता